बड़प्पन वो गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। बड़प्पन वो गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। बड़प्पन की ही बात करूंगा, चर्चा पूरी होगी, लेकिन बड़प्पन पे ही एक और शेर कहूंगा, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करूंगा। अगर हो चांद पर तो जमीन वालों से जलना क्या, अगर हो चांद सूरज तो जुगनू की चमक से खेलना क्या, बड़े हो तो बड़प्पन का जरा लहजा भी तो रखो, जरा सी बात पर बच्चों पर उछलना क्या। ये बड़ी बात है कि जरा सा आसमान पे अगर हो तो जमीन वालों से जलना क्या, अगर आप चांद सूरज पे हो तो जुगनू की चमक पे क्या, उसकी चमक से क्यों आप नफरत करेंगे। बड़प्पन पे लहजा रखो, जरा सी बात पर बच्चों पे उछलना क्या। इसकी शुरुआत इसलिए कर रहा हूं, बड़प्पन की बात कर रहा हूं कि बड़प्पन क्या होता है। गलतियों को मान लेना ये भी बड़प्पन है, गलतियों को समझ लेना ये भी बड़प्पन है, और सामने वाले की फीलिंग को समझना ये भी बड़प्पन है। इसीलिए तो मैंने बड़प्पन की दो बातें कही। चर्चा की शुरुआत करता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल साउथ के सुपर डुपर स्टार जूनियर एनटीआर ने बहुत सारी बातें कही है, इसीलिए उन पे बड़प्पन बात बिल्कुल सटीक बैठता है कि बड़प्पन इसी को कहते हैं कि इतनी सारी सुपर डुपर फिल्में देने के बावजूद भी घमंड सर पे नाच नहीं रहा है, घमंड सर पे तांडव नहीं कर रहा है, घमंड सर पे घूम नहीं रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिसने मुझे इतना सम्मान दिया है, जितना मुझे पैसा दिया है, उसको सम्मान देना होगा, उसकी फीलिंग को समझना होगा। अगर वो कुछ कहता है, मतलब जनता जनार्दन, तो उसकी फीलिंग को सम्मान से आंखों के पास लगाना होगा। लेकिन ये तमाम चीज़ें बॉलीवुड के कलाकार नहीं समझ रहे हैं। वो जानते हैं कि हाँ, मेरे पास पुश्तैनी पैसा है, हमारे पास सिल्वर स्पून फैमिली है, हमारे पास नेपोटिज्म का साम्राज्य है, अपने ही लोग तो डायरेक्टर हैं, अपने ही लोग तो एक्टर हैं, अपने ही लोग तो सब कुछ हैं, तो हम डरेंगे क्यों। नहीं फिट हुआ तो कोई बात नहीं, कल को हम और फिल्में चला लेंगे, परसों भी चला लेंगे, लेकिन चलाएंगे, लेकिन हम अपने घमंड को नीचे नहीं रखेंगे, हम अपने बड़बोलेपन को नीचे नहीं रखेंगे। लेकिन जूनियर एनटीआर के इस बात ने संदेश दे दिया है कि सोच बदलनी होगी, वरना जनता तो बदल ही रही है, जनता तो औकात दिखा रही है, जनता तो आपके कब्र खोद ही रही है। तो बेहतर है कि सोच बदलिए, सोच बदलना ही होगा। जूनियर एनटीआर ने फिल्म मेकर्स, डायरेक्टर्स और साथ में प्रोड्यूसर को संदेश देते हुए बड़ी बात कही, वो बतला देता हूं। उन्होंने कहा कि वो जो कुछ अभी दे रहे हैं उससे कहीं कुछ अधिक खुद चाहते हैं। पर्सनली मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो मानता हूं कि जब हम दबाव में होते हैं तो हम बेहतर प्रदर्शन करते हैं, इसीलिए दबाव अच्छा है। मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को कुल मिलाकर इस चुनौती को स्वीकार करना होगा, अपने दर्शकों के लिए अच्छी और बेहतरीन फिल्में बनानी होगी। मुझे आशा है कि हर कोई समझता है कि मैं यहाँ किसी को नीचा दिखाने की बात नहीं कर रहा हूँ। उन्हें आगे आके कहा कि आइए चुनौतियों को स्वीकार कीजिए और आगे बढ़ें और अपने दर्शकों के लिए बेहतरीन फिल्में बनाएं। इसीलिए मैंने बड़प्पन की बात की है, इसीलिए बड़प्पन की बात सटीक बैठाता हूं जूनियर एनटीआर की, कि जूनियर एनटीआर ने यही कहा कि आप क्या कर रहे हैं, आप उलूल जुलूल फिल्में बना रहे हैं। मतलब यही था, आप जनता जनार्दन के नब्ज को टटोलिए, उनकी फीलिंग को समझिए। अगर वो कुछ दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, और जब हम दबाव में होते हैं तो कहीं ना कहीं प्रेशर होता है कि हमें बेहतर एक्टिंग करनी होगी। और यही बातें जूनियर एनटीआर ने उन तमाम कलाकारों को दे दिया कि आप गिरवान में झांकिए, अपनी गलतियों को समझिए कि कहाँ गलती हो रही है, ना कि जनता को ही धमकी दे दिए। जैसे अर्जुन कपूर कहते हैं कि हम हल्के में ले रहे हैं। कौन एक जूनियर एनटीआर ने इतना बड़ा मैसेज दे दिया कि किसने कहा था कि आप हिंदू धर्म पे टारगेट कीजिए,
एक धर्म को टारगेट कीजिए, उसको एक्सपेरिमेंट लैब बनाइए, उसका मजाक उड़ाइए, किसने कहा था? आप अगर नहीं जानते हैं धर्म के बारे में तो आप दूर रहिए, मुंह बंद रखिए, दूरियां रखिए, लेकिन मजाक तो मत बनाइए। अगर मजाक ही बनाना है तो बाकी और धर्मों को भी छू लीजिए, उसके बारे में भी सोचिए, लेकिन आप नहीं सोचते हैं क्योंकि डर लगता है। तो ये तमाम बातें कहीं ना कहीं सब कुछ मैच करते हुए जूनियर एनटीआर ने कहा कि आप भावनाओं का सम्मान करना सीखिए। यही चीज़ें बहुत सारे लोग लगातार, बहुत सारे डायरेक्टर, फिल्म मेकर्स, ये तमाम चीज़ें कह चुके हैं कि आप गलतियों को समझिए। प्रकाश झा भी लेटेस्ट में बहुत बड़ी बात कहा कि आप फिल्में बनाना बंद कर दीजिए। अगर आपके पास स्टोरी नहीं है, कहानी नहीं है, स्क्रिप्ट राइटर नहीं है तो बंद कर दीजिए फिल्में बनाना, लेकिन बकवास फिल्में मत बनाइए। आमिर खान को उन्होंने आईना दिखाया प्रकाश झा ने कि अगर आपके पास स्टोरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्यों थोप रहे हैं जनता जनार्दन को? और जनता जनार्दन जब फिल्में नहीं देखती है तो आप टारगेट करना शुरू कर देते हैं, उनको नीचा दिखाना शुरू करते हैं, उनको धमकी देना शुरू कर देते हैं, उन्हीं पे कोसना शुरू करते हैं, उन्हीं पे थूकना शुरू कर देते हैं। तो ये बंद करना होगा। आप लेके आइए ना ऑथेंटिक, आप लेके आइए रियलिटी, आप लेके आइए सच्ची घटनाएं को, जैसे साउथ की इंडस्ट्री लेके आती है। भले उनकी फिल्में कभी कभी फ्लॉप हो जाती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कॉपी पेस्ट करके लेके आते हैं। लेकिन लगातार यहाँ पे क्या हो रहा है बॉलीवुड में? कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। बहुत सारी फिल्में हैं जो साउथ के उठा के हिंदी में लेके आ गया है। ये तमाम बातें समझनी होगी बॉलीवुड कलाकारों को, और अपने गलतियों को समझना होगा कि हाँ, मैं ये गलती कर रहा हूं, तो समझना होगा। लेकिन यही बातें मैं कह रहा हूं कि सत्ता के अहंकार, माफ कीजिएगा, पैसों की अहंकार में, और जो पुश्तैनी पैसा रखा हुआ है, जो पुश्तैनी घमंड है, वो लगातार सर पे चढ़कर बोल रहा है। इसी कारण से जनता जनार्दन को पैरों के तले रौंदने की कोशिश हो रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं बदले तो बदलना शुरू होगा। यही चीजें दिख रहा है ब्रह्मास्त्र में, यही चीजें दिख रहा है लगातार ब्रह्मास्त्र का, कि बहिष्कार सिर्फ एक व्यक्ति के कारण नहीं हो रहा है, बहिष्कार बहुत सारे कलाकारों के कारण हो रहा है। वो चाहे करण जौहर हो, चाहे आलिया भट्ट हो, चाहे रणवीर कपूर हो, इन तमाम लोग कहीं ना कहीं कोई कंट्रीब्यूशन है, तभी जनता जनार्दन आईने दिखा रही है। कभी आलिया भट्ट के बाबूजी के बारे में, तो कभी आलिया भट्ट का इंडिविजुअल बयान, रणवीर कपूर का स्टेटमेंट, और साथ में करण जौहर का घमंड। ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ब्रह्मास्त्र को फूंकने के लिए काफ़ी है। लेकिन कहा जाता है कि उनके पास कोई काम धाम नहीं है, ऐसे ही बात कर रहे हैं, बिना सैर पैर के बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, जनता जाग गई है। इसीलिए बड़े सुपरस्टार को यह एहसास हुआ है, तभी वो बयान दिए हैं जूनियर एनटीआर ने। जूनियर एनटीआर कोई छोटे मोटे कलाकार नहीं है, एक साउथ का बड़ा उभरता सितारा, जिनके सामने बॉलीवुड के कलाकार बौने नजर आते हैं। अब वो बातें अगर बोल रहा है तो कहीं ना कहीं उनके बारों में सच्चाई है, और इसे इग्नोर नहीं करना होगा, इसे स्वीकार करना होगा। इस बातों को इग्नोर नहीं करना होगा, स्वीकार करना होगा। अस्वीकार करके अगर आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जीत बड़ी हो सकती है, लेकिन घमंड को नीचे दिखाना होगा। यही बातें लगातार बहुत सारे लोग, बहुत सारे कलाकार और बहुत सारे जो एजुकेटेड हैं, जो टैलेंटेड हैं, जो संघर्ष किया है, वही बातें कर रहे हैं जो संघर्ष करके वहां तक पहुंचे हैं। उसमें कार्तिक आर्यन को भी एहसास हो रहा है कि हाँ, हमें कोई गलती नहीं करनी है, हमें ऐसी कोई गलती नहीं करनी जिसे जनता हमें लतिया दे, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिसे जनता हमें कोसे, तो बचा के चलना होगा। लेकिन जिनके पास पुश्तैनी संपत्ति है, जिनके पास पुश्तैनी फिल्मों की अंबार लगा हुआ है, पैसों का है, तो वो समझते हैं कि मैं जो कुछ बोलूँगा वो मान जाएंगे। नहीं, ये पब्लिक है, इसकी सम्मान करना ही होगा, वो चाहे आपको कुछ भी करना पड़े। और वो एग्जाम्पल अभी करण जौहर को दिख रहा है कि उनकी सांसें और उनकी पूरी टीम की सांसें रुकी हुई हैं कि अगर ये पिटा, जो इस साल की सबसे बड़ी फिल्म है, अगर पिट गई तो बर्बादी होने से कोई रोक नहीं सकता है। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी। तब तक के लिए आप चिपक कर देखते रहिए तिवारी भैया, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओपन आउट लवीज।